Good morning, everyone. In this video, we will read about this interpretation of seven visions, which King Suddhodana saw in his dream. But none of all his wisest dream readers could tell their meaning. यहाँ पे राजा के जितने राज्य में या राजा के दरबार में जितने भी ड्रीम रीडर्स थे उन्होंने सबसे अपने स्वप्न के बारे में चर्चा की, लेकिन उनका मीनिंग कोई भी नहीं बता पाया. देन द किंग वॉज रथ. उसके बाद किंग बहुत परेशान हो गया. सिंह कह करके देयर कमेथ इविल टू माई हाउस, कि मेरे घर में कुछ बुरा होने वाला है. एंड नन ऑफ यू हैव विट टू हेल्प मी नो व्हाट द ग्रेट गॉड पोर्टेंड सेंडिंग मी दिस. तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, करने में के योग्य है जो मुझे बता सके कि इस स्वप्न के द्वारा ईश्वर मुझे किस चीज के लिए अलर्ट करना चाह रहा है. So in the city men went sorrowful because the king had dreamed 7 signs of fear which none could read. इसलिए पूरे शहर भर में लोग दुखी हो गए कि राजा ने ऐसे एक भयानक स्वप्न को देखा है जिसमें 7 डर देखे हैं और उनको कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है. बट टू द गेट देयर केम एन एज्ड मैन. उसी समय वहां गेट पर उनके एक बूढ़ा व्यक्ति आया. इन रोब ऑफ डियर स्किन क्लैड, जो हिरन की खाल पहने हुए था. बाय गेस आ हर्मिट, उसको एक सन्यासी के रूप में आइडिया लगाया जा सकता था. नोन टू नन, जो जिसे कोई नहीं जानता था. ही क्राइड, वो चिल्लाए या बोला. ब्रिंग मी बिफोर द किंग, मुझे राजा के पास ले चलो. आई कैन रीड द विजन्स ऑफ हिज स्लीप, मैं उसके रात के स्वप्न के विजन्स को पढ़ सकता हूँ. हु व्हेन ही हियर्ड द सेवन फोल्ड मिस्टीरियस ऑफ द मिडनाइट ड्रीम bowed reverent and said, O Maharaj, I hail this favored house whence shall arise I wider reaching splendor than the suns. उसके बाद में उसने वो राजा के पास गया और राजा से बोला कि आपने रात में जो भी स्वप्न देखा है, a wider reaching splendor than the sun, lo all these 7 fears are 7 joys. तुम्हारे घर में सूर्य का उदय हुआ है और ये 7 जो विजन्स हैं वो कोई भय नहीं है, ये 7 खुशियां हैं. वेयर ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहला. वेयर दो डिडेस्ट सी अ फ्लैग, क्या तुमने एक झंडा नहीं देखा था. ब्रॉड ग्लोरियस गिल्ट with Indra's badge cast down and carried out, did signifies the end of old faith and beginning of the new. कि तुम्हारा बड़ा सा झंडा जो जिसमें सूर्य चमक रहा था और हवा के तेज झोंके से जमीन में मिल गया था, इसका मतलब है पुरानी आस्थाएं सारी खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह पे नए धर्म और नए विश्वास का उदय होगा. Of old faith, for there is change with gods not less than man. इसका मतलब है कि लोगों की विचारधारा ही नहीं बदलेगी बल्कि लोग ईश्वर के प्रति उनकी आस्थाएं भी बदल जाएंगी. एंड एज द डेज पास, कल पास एंड लेंथ, जैसे जैसे समय गुजरेगा. द 10 ग्रेट एलिफेंट्स, उसके बाद में तुमने देखा 10 हाथी. दैट सुक द अर्थ एंड देन ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ विजडम सिग्निफाइज, जो पृथ्वी को हिला रहे थे वो 10 ग्रेट बुद्धिमत्ता के उपहारों को सिग्निफाई कर रहा था. इन स्ट्रेंथ वेयर ऑफ द प्रिंस शैल क्वाइट हिज स्टेट एंड शेक द वर्ल्ड विद पासेस ऑफ ट्रुथ, ये ही ईश्वर प्रिंस की ताकत बनेंगे और उनको एक ऊंचाइयों की पोजीशन तक पहुंचाएंगे और जिसके द्वारा इन 10
बुद्धिमत्ता भरे चीजों के द्वारा वो अपने सत्य का मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे। The four flame-breathing horses of the car are those four fearless virtues which shall bring thy son from doubts and gloom to gladsome light. और चार घोड़े जो कार को चला रहे थे वो चार फियरलेस वर्च्यूज हैं जो तुम्हारे पुत्र को के सारे संदेहों को खत्म कर देंगे और उसके अंतर्मन में प्रकाश का उदय करेंगे। Was that most precious wheel of perfect law which he shall turn in sight of all the world। और उसी उन्हीं के दम पर वो जो चक्र सिग्निफाई कर रहा था कि तुम्हारा पुत्र पूरी दुनिया को की विचारधारा को बदल देगा। द माइटी ड्रम वेयर ऑन द प्रिंस डिड बीट, एक बड़ा सा ड्रम जिसे प्रिंस पीट रहा था। टिल द साउंड फिल्ड ऑल लैंड्स, जिसकी ध्वनि पूरी भूमि को भर रही थी। दथ सिग्निफाइज, वो बताता है द थंडर ऑफ द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड विच ही शैल प्रीच, ये सिद्धार्था या तुम्हारे पुत्र के उपदेश हैं जो वो पूरी दुनिया को देगा। द टावर दैट ग्रीव टू हेवन, द ग्रोइंग ऑफ गॉस्पेल ऑफ दिस बुद्ध सेट्स फोर्थ, और वो बिल्डिंग जो आसमान तक को छू रही थी वो तुम्हारे पुत्र की ऊंचाइयों का सूचक है, प्रसिद्धि का सूचक है जो उसे बुद्धा बनाएगी। And those rare jewels scattered thence, the untold treasures are of that good law to gods and men dear and desirable, such is the interpretation of the tower। और जो ज्वेल्स प्रिंस बिखेर रहे थे उसका मतलब ऐसे उपदेश सूची खजाने वो लोगों में बिखेरेंगे जो लोगों ने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, जिनकी ईश्वर भी इच्छा रखते हैं और जो सबको प्रिय होंगे। यही टावर का इंटरप्रिटेशन था। बट फॉर दोज 6 men वीपिंग विद शट माउथ्स, वो 6 लोग जो अपने मुंह को ढक करके रो रहे थे। दे आर द 6 चीफ टीचर्स, वो 6 उपदेशक हैं। whom thy son shall with bright truth and speech unanswerable, अपने सत्य के द्वारा तुम्हारा पुत्र उनको अनआंसरेबल कर देगा, मतलब उनके पास तुम्हारे पुत्र के सवालों का कोई उत्तर नहीं होगा और वो तुम्हारे पुत्र के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कन्वेंस ऑफ फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लेंगे। ओ किंग रिजॉयस, अरे राजा खुशियां मनाओ। द फॉर्च्यून ऑफ माई लॉर्ड द प्रिंस इज मोर देन किंगडम्स, ये भाग्य है राजकुमार इस सत्ता से भी परे है। एंड हिज हर्मिट रेजेस विल बी बियॉन्ड फाइन क्लॉथ्स ऑफ गोल्ड, और वो जब सन्यासी का चोला पहनेगा तो वो गोल्ड का होगा, गोल्ड के समान प्योर होगा। दिस वॉज दाई ड्रीम, यही तुम्हारा स्वप्न है। एंड इन 7 nights and days these things shall happen, और 7 चीजें इस चीज का सूचक है कि ये जो कुछ भी होगा 7 रात और 7 दिनों के अंदर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो स्पीक द होली मैन, इतना कह करके एंड लोली मेड द 8 प्रोस्ट्रेशन, उस आदमी ने उस सन्यासी ने धीरे से घूम करके 7 बार दंडवत प्रणाम किया। टचिंग थाइज द ग्राउंड, 3 बार जमीन को छुआ। देन टर्न एंड पास, घूमा और चला गया। बट व्हेन द किंग बेड सेंड अ रिच गिफ्ट आफ्टर हिम, जब राजा ने उसके पीछे संदेशवाहक को भेजा उपहार देने के लिए, ब्रॉड वर्ड, वो शब्दों के साथ वापस आया। वी केम टू वेयर ही इंटर्ड इन चंद्रास टेम्पल, हम वहां से आए जहां पर वो सन्यासी चंद्रदेव के मंदिर में चला गया था। बट विद इन वॉज नन, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर घुसे वहां कोई नहीं था। सेव अ ग्रे
save a grey owl which fluttered from the shrine. वहां पे केवल ग्रे कलर का उल्लू था जो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था. The gods come sometimes thus. उसने कहा कि शायद इस तरीके से कभी-कभी ईश्वर आ जाते हैं. But the sad king, लेकिन दुखी राजा marveled and gave command that new delights be compassed to enthrall सिद्धार्थास हर्ट. क्या कहा? उसने ऑर्डर दिया कि नई नई और सारी खुशियों की व्यवस्था की जाए जिससे कि किंग प्रिंस सिद्धार्था के हृदय को बदला जा सके. एमिड दोज डांसर्स ऑफ हिज प्लेजर्स हाउस, और नए डांसर्स को उनके महल में नियुक्त कर दिया जाए. आल्सो ही सेट एट ऑल द ब्राजिन डोर्स आ डबल गार्ड, और उन्होंने अपने ब्राज के दरवाजे पर गार्ड्स को डबल कर दिया. लेट्स स्टॉप हियर. वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो.